अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। आज हम फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था और आज हम फोर किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स रिकॉल प्रीवियस लेक्चर। थोड़ा हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को, जो कि प्रीवियस लेक्चर था, उसको हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको फोर किंगडम क्लासिफिकेशन भी ईजी लगे। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बाय Ernest Haeckel. So Ernest Haeckel was the first biologist who proposed three kingdom classification. Ernest Haeckel पहला साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट था, जिसने 1866 में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया और इसने किंगडम प्रोटिस्टा की एडिशन की। यानी किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमला पहले मौजूद थे, जो कि एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन की थी, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर एडवांस वर्ल्ड में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की गई अर्नेस्ट हैकेल की तरफ से 1886 में और किंगडम प्रोटिस्टा की एडिशन की गई। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स मेड अप ऑफ वन सेल। यूनिसेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ वन सेल, यूकैरियोट्स हैविंग टू न्यूक्लियस सच एज प्रोटोजोन। इसमें प्रोटोजोन रखे जाते थे किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्लांटी में क्या रखे जाते थे? इट इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। इसमें मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स रखे जाते थे। किंगडम एनिमला, व्हाट डू यू मीन बाय किंगडम एनिमला? इट इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स। इसमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स रखे जाते थे। अब मल्टी सेलुलर एनिमल्स कैसे? जैसे हम इंसान किंगडम एनिमला में रखे जाते हैं, बियर, बफेलो, काओ, रैबिट, डॉन्की, ये किंगडम एनिमला में रखे जाते हैं। ये एग्जांपल हैं किंगडम एनिमला के। तो आज हम फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। फोर किंगडम्स बाय हर्बर्ट कोपलैंड इन 1956। हर्बर्ट कोपलैंड एक बायोलॉजिस्ट था जिसने फर्स्ट प्रपोज किया फोर किंगडम्स को 1956 के ईयर में। ठीक, तो इसने इसके क्लासिफिकेशन को भी हम पढ़ लेते हैं डिटेल से। किंगडम प्लांटी में प्लांट्स रखे जाते थे। और व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट्स? दे प्लांट्स आर मोस्टली ऑटोट्रॉफिक। प्लांट्स मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कैसे? ये ऐसे कि सनलाइट यानी ऑर्गेनिक मैटर को प्रिपेयर खुद करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट को यूज़ करके एनर्जी हासिल करते हैं। मोस्टली ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे प्रिपेयर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड। प्लांट्स आर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीसेल्युलर? डियर स्टूडेंट्स, मल्टीसेल्युलर का ये मतलब होता है कि वो बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं। हैविंग मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, दैट इज मीन ऑफ मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय यूकैरियोट्स? यूकैरियोट्स का मतलब डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि वो बहुत सारे यानी उसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, उसमें ट्रू न्यूक्लियस जो भी सेल होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस जो पाया जाता है, तो उसमें उसको हम यूकैरियोट्स में रखते हैं। जैसे हम इंसान में यूकैरियोट, हम इंसान भी यूकैरियोट में रखे जाते हैं क्योंकि इसमें ऑर्गेनील जो होते हैं वो सब ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको यूकैरियोट्स बोलते हैं। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है। ठीक, किंगडम एनिमलिया विच इंक्लूड्स एनिमल्स और हेटेरोट्रॉफिक, यानी हेटेरोट्रॉफिक मतलब कि वो अदर ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। ये खुद फूड को प्रिपेयर नहीं करते, यानी डिपेंड करते हैं दूसरे कोई एनिमल्स पर, ऑर्गेनिजम्स पर। मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, यूकैरियोट्स हैविंग टू न्यूक्लियस। किंगडम प्रोटिस्टा विच इंक्लूड्स प्रोटिस्टा विच आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा एक सिंगल सेल से बने होते हैं। क्या होता है कि प्रोटिस्टा को हम माइक्रोस्कोप पर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप के बिना हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होती उसको ऑब्जर्व करने के लिए। सो प्रोटिस्टा इंक्लूड सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स होते हैं क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स पाया जाता है। और उसके अलावा लेक टिश्यूज में यानी टिश्यूज़ नहीं होते, दे लेक टिश्यूज़। किंगडम प्रोटिस्टा लेक टिश्यूज़, इसमें टिश्यूज़ नहीं पाए जाते। और एक्सटेंसिव सेल्यूलर डिफरेंटिएशन, सेल्स इसमें डिफरेंट होते हैं। सो किंगडम मोनीरा इंक्लूड्स बैक्टीरिया
single celled prokaryotes. Bacteria are single cell having made up of one cell, सिंगल सेल. ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं, यानी एक सेल से, सिंगल सेल, वन सेल. सो आप वन सेल भी बोल सकते हो, सिंगल सेल भी बोल सकते हो, या यूनिसेल्यूलर भी बोल सकते हो, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स होते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोट्स? डियर स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स का मतलब ये होता है कि वो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते. जैसे हमें यूकैरियोट्स पढ़ के आए हैं कि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता. जैसे डीएनए को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, तो हम उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स में रखते हैं हम. और डीएनए को जब मेम्ब्रेन नहीं होता तो उसको हम प्रोकैरियोट्स में रखते हैं. तो ये डिफरेंस था, और आज हमने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.